नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि भाजपा किन यादों को टिकट देगी पीडीए के चक्रव्यूह को भेदने के लिए। उसी क्रम में आज मैं उन ब्राह्मण नेताओं की चर्चा करूंगा जिनको सपा टिकट देगी। जैसा कि आपको पता है कि ये सपा जो है अपने पीडीए के नारे के तहत चल रही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से जो अंतिम में ए है उसका मतलब बदल देती हो। कभी उसको आधी आबादी कहती है, कभी उसको आदिवासी कहती है, कभी उसको अगड़ा कहती है। हालांकि जो मूल है वो पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। कुछ ब्राह्मणों को भी टिकट देगी सपा। ये वो ब्राह्मण नेता हैं जो पीडीए के नारे के बाद सपा में बने रहे, सपा को उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ब्राह्मण नेता तो सपा छोड़ चुके हैं, लेकिन जो बने रहे, अखिलेश यादव के प्रति जो प्रतिबद्ध रहे, उन ब्राह्मण नेताओं को सपा टिकट देगी। उसमें 10 ऐसे नाम हैं जिनका टिकट पहली लिस्ट में 2027 में मिलना उनका तय है। क्रमवार हम आपको चर्चा उसकी करते हैं। नंबर 1 पर है माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे जी सपा के सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेता हैं। मुख्यमंत्री नेता सदन होता है, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता है प्रतिपक्ष का नेता। इस समय माता प्रसाद पांडे जी प्रतिपक्ष हैं, नेता सदन। हालांकि इनका बड़ा विरोध था, लोग कह रहे थे इनको बदल करके शिवपाल सिंह यादव को बनाया जाएगा। मांग चल रही थी कि पीडीए के खांचे में सेट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अखिलेश यादव के विश्वास पात्र थे तो इनको नेता प्रतिपक्ष इनको बनाया गया। चूंकि ये बुजुर्ग हो चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या तो इनको टिकट मिलेगा, नहीं इनको टिकट मिलेगा तो इनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट जरूर देगी उसी सीट से जहां से ये लड़ते हैं। नंबर 2 पे मित्रों आते हैं पवन पांडे। पवन पांडे जी अयोध्या विधानसभा से ये कई बार चुनाव हार चुके हैं। कारण कि इनको सपा ऐसी जगह से लड़ाती है कि जहां पर ये पक्का रहता है कि 90% वहां से सपा हारनी ही है। अयोध्या विधानसभा, राम के नाम पे वहां वोट पड़ता है। कहने के लिए तो 70,000 वहां पर ब्राह्मण है, लेकिन वो भाजपा को वोट करते हैं। मिक्स है वहां के वोटर। और अब देखिए, यहीं पर सपा इनको न बीकापुर से लड़ाएगी अयोध्या विधानसभा में, न इनको यहां से लड़ाएगी, गोसाईगंज से लड़ाएगी। रुदौली से खैर जाने दीजिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो इनको ऐसी जगह से लड़ाती है जहां से हारना लगभग तय है। और ऐसे नेता हैं, हालांकि इनका कोई जनाधार अपना नहीं है, पार्टी के नेता हैं, अखिलेश के बहुत विश्वास पात्र हैं। चुनाव लगातार ये हारते आए हैं, चूंकि इनका अपने समाज में कोई पकड़ इनकी नहीं है। केवल पार्टी के कोर वोट बैंक के सहारे ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव के इतने विश्वास पात्र हैं कि कभी भी भविष्य में अगर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो इनको कोई अच्छा पद जरूर मिलेगा। बहुत मेहनती नेता है। अब बताइए, वेद प्रकाश गुप्ता को जहां पर भाजपा ने जिता दिया कि जो कि लोग गाली देते थे, जिसके दरवाजे पे जाते थे, और पवन पांडे एक जुझारू नेता है, उसके बावजूद उनको हरा दिया चूंकि उनकी पार्टी सपा थी। यहां राम के नाम पे वोट मिलता है, इसलिए वोट उनको आखिर कैसे कर सकते हैं लोग। मित्रों, यह है पवन पांडे जी। उसके बाद नंबर आता है पूजा शुक्ला जी का। पूजा शुक्ला जी लखनऊ उत्तरी से मामूली वोटों के अंतर से 2022 में इन्होंने चुनाव हारा था। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव की विश्वास पात्र हैं, अभी कुछ दिनों पूर्व इन्होंने बड़े बहुत अच्छे दूसरी पार्टी के नेताओं को सपा में शामिल कराया था। अखिलेश यादव ने इनको कहा है कि जाके आप क्षेत्र में अपने लगिए, तो इसलिए लगता है कि पूजा शुक्ला जी को निश्चित रूप से टिकट सपा देगी। चौथे नंबर पे आते हैं संतोष पांडे जी। बहुत विश्वास पात्र हैं अखिलेश यादव के, सुल्तानपुर लम्हुआ से। हालांकि बेचारे 2 बार ये चुनाव हार चुके हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, सर्व समाज में इनकी पकड़ है, ब्राह्मणों में तो पकड़ है ही है। कुछ हेल्थ इशू भी इनके सामने आ रहा है।
और इतने विश्वास पात्र हैं अखिलेश यादव क्योंकि कि इनके कहने पे ही राम भुवाल निषाद को सुल्तानपुर में टिकट दिया था सपा ने, भीम निषाद का टिकट काट कर। इन्होंने वादा किया था कि हम जिता कर लाएंगे और हुआ भी है, जिता कर ले गए। तो ये विश्वास पात्र है। हालांकि स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इनको किसी सुरक्षित सीट से सपा लड़ाएगी। हो सकता है इनका विधानसभा क्षेत्र बदल दे, चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर चूंकि बीजेपी के नाम पे वोट पड़ता है, लेकिन कोई सुरक्षित सीट से इनको लड़ा सकती है जहां से चुनाव बड़ी सहजता से निकाल सके। मित्रों, हैं वर्तमान में विधायक अमिताभ वाजपेयी जो कानपुर से लड़ते हैं। अमिताभ वाजपेयी वर्तमान में विधायक हैं। चूंकि ये सिटिंग विधायक है तो इनका टिकट नहीं कटेगा। सपा इनको पहली लिस्ट में इनको टिकट दे सकती है। उसके बाद आते हैं ललितेश पति त्रिपाठी जी। ललितेश पति त्रिपाठी जी भदोही से अभी मित्रों 2024 में लोकसभा को चुनाव लड़े थे और मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। हारने का कारण ये था कि टीएमसी से गठबंधन था सपा का और टीएमसी के सिंबल पर लड़े थे। नए सिंबल को जनता के बीच तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लोग कहते हैं कि अगर सपा से कहीं सपा के सिंबल पर लड़े होते तो चुनाव निश्चित रूप से जीत गए होते, लेकिन टीएमसी के सिंबल पर लड़ना, तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना इनके लिए घातक रहा और ये चुनाव हार गए। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव जी इनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। भविष्य क्या होगा ऊपर वाला जाने। उसके बाद आते हैं विनय शंकर त्रिपाठी, विनय शंकर तिवारी जी। हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र, हाता के नाम से फेमस। गोरखपुर में हाता और मठ की लड़ाई मुख्यमंत्री योगी की हमेशा रही है। 2017 में जैसे सरकार बनी योगी की, सबसे पहले पुलिस इनके हाथे पर इसने अटैक किया। ये ब्राह्मण नेता, चूंकि हरिशंकर तिवारी की ये ब्राह्मण नेता की छवि कही जा सकती है, उन्हीं के पुत्र हैं विनय शंकर त्रिपाठी। या तो इनको सपा टिकट देगी या तो इनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देगी, क्योंकि इनको घेरना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। गोरखपुर क्षेत्र है इनका। इनको हो सकता है चुल्लू पार से टिकट दे जहां से लड़ते हैं, हालांकि चुनाव हार चुके थे। नहीं तो हो सकता है इनका क्षेत्र सपा बदल भी सकती है। उसके बाद मित्रों आते हैं बैजनाथ दुबे जी, गोंडा कटरा। हालांकि 2 बार ये हार चुके हैं, लेकिन एक चीज है सपा में, एक चीज मैंने देखा कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेताओं के प्रति जो प्रतिबद्ध है, सम्मान सपा में है। तो बैजनाथ दुबे को इनका समाज अगर साथ दे देगा, अगर टिकट इनको मिल गया, समाज साथ दे देगा, तो निश्चित रूप से बैजनाथ यादव जी चुनाव जीत सकते हैं। और समाज अगर साथ नहीं देगा तो फिर उसके बाद फिर कहना ही क्या। उसके बाद है मित्रों संजय पांडे। संजय पांडे जी का नाम आपको बता दें कि ये प्रतापगढ़ के एक राजा राम पांडे, एक कदवार नेता हुआ करते थे सपा से। सपा के टिकट पे चुनाव लड़ते थे। इनकी कोई ब्राह्मणवादी छवि नहीं थी, ये सर्व समाज के नेता कहे जाते थे। 2022 में इनको टिकट ही नहीं मिला। 2022 में टिकट नहीं मिला, लेकिन अब की बार सपा इनको टिकट देगी और चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये तो भविष्य की गर्त में है। हालांकि चूंकि इनके पिता का बहुत बड़ा कह सकते हैं जनाधार है उधर, राजा राम पांडे जी एक कदवार नेता माने जाते थे, और सपा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है, इसलिए उनको प्रसाद मिलेगा। उनके परिवार को, संजय पांडे को अब की बार टिकट दे सकती है सपा, ये पहली लिस्ट में आ सकते हैं। अंत में है मित्रों 10वें नंबर पे अभिषेक मिश्रा जी, इंजीनियर अभिषेक मिश्रा जी IITN हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, युवा भी हैं, और इनकी अखिलेश यादव की एक कोर कमेटी में रहे। अखिलेश यादव के बहुत विश्वास पात्र हैं। इनको भी सपा टिकट देगी। इस तरह से मैं बताया मित्रों कि 10 यादव हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि PDA का जो नारा दे दिया है सपा ने, PDA के नारे के तहत इनको सभी जातियों, सभी वर्गों को समायोजित करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। वो तो सवर्णों में,
चूंकि सवर्ण जो है, स्पेशली ब्राह्मण जो है, कोर वोट बैंक रहा है भाजपा का, लेकिन चूंकि इनकी आबादी 12% लगभग है यूपी में, इनको इग्नोर करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए मजबूर होकर सपा को कहीं न कहीं ब्राह्मणों के बारे में सोचना पड़ता है। तो कम से कम ये 10 ब्राह्मण नेताओं को तो टिकट अवश्य देगी, लेकिन इसमें से 1-2 कट भी सकते हैं, लेकिन बढ़ नहीं सकते, क्योंकि पार्टी के अंदर ही सवर्णों को लेकर जब इन्होंने एक लकीर खींच दिया है पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, तो ऐसी परिस्थिति में अब 10 में से जो 10 नाम मैंने लिया, कितने ब्राह्मणों को टिकट देते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जितने लोगों को मैंने कहा 10 ब्राह्मणों को, इसमें से 90% तो कम से कम सपा टिकट देगी ही। अगला विश्लेषण लेकर हम आपके बीच में जल्द आएंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।